घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर वहशियाना तशद्दुद की मुलजिमा और सिविल जज की अहलिया सोमिया आसिम गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। कमरा अदालत से बाहर आते ही पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार किया। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस, अदालत ने रिमार्क्स दिए। तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए, सच को तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए, जज का प्रोसिक्यूशन से मुकालमा। घरेलू मुलाजमा तशद्दुद केस के तहकीकात में अहम पेशरफ्त। तहकीकात के लिए वफाकी पुलिस के कायम JIT में तोसी कर दी गई। मुलजिमा से तफ्तीश के लिए JIT का दायरा कार भी वसी कर दिया गया। JIT में मजीद 3 अफसरान का इजाफा। JIT में DSP, इंस्पेक्टर और 1 सब इंस्पेक्टर को भी शामिल किया गया। JIT मेंबरान की तादाद 8 हो गई। गिरफ्तार मुलजिमा से तफ्तीश के लिए टीम भी तश्कील दी जाएगी। 3 दिन पहले एक मीटिंग रखी कोर कमेटी की। ये फैसला कर दिया ਉਹਦੇ ਚ अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो सारे ਜਿਹੜੇ मुराद सही सब तो ज्यादा कर ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਜ ਕਰਨਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਕਰ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਬਚਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਫਸਾਦ ਕਰ। This was after सुबह हो चुका। सुबह ਇਹ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 मई से मुतालिक नई लीक ऑडियो ने तहलका मचा दिया। साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी के इंकशाफात सामने आ गए। लीक ऑडियो में कहा जा रहा है इन्होंने 3 दिन पहले PTI कोर कमेटी की एक मीटिंग रखी। मीटिंग में आफरीदी और सूरी मौजूद था। मुराद सईद सबसे ज्यादा गंदा है। उन्होंने वहां डिजाइन किया जो एहतजाज करना है फौजियों के खिलाफ करना है। ये बात चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद की है। एक इजलास होता है, उसमें तमाम कोर कमेटी मौजूद होती है और तलकीन क्या की जा रही है कि हमने जो एहतजाज करना है वो फौजियों के खिलाफ करना है। ये सोचा समझा मंसूबा था। 9 मई अता तारिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो सुना दी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने कहा PTI कोर कमेटी में फैसला हुआ कि एहतजाज फौज के खिलाफ होगा। साबित हो गया सानहा 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। उस रोज पाक फौज और मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। PTI चेयरमैन ने नफरत के बीज बोए। PTI चेयरमैन ने मुखालफिन को बदतरीन इंतकाम का निशाना बनाया। लोहे की फिश प्लेट की जगह लकड़ी का इस्तेमाल। नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की अहम वजह ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट मौजूद ही नहीं थी। इब्तदाई रिपोर्ट में ट्रेन इंजन व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे की वजूहात में शामिल। हादसे में तखरीबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। ज्वाइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स को मौसूल हो गई। ये हमारे कम वसाइल का शाखसाना है। हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और जो जिम्मेदार हुआ उसको सजा मिलेगी। पाकिस्तान निहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। बहुत ही बहरानी दौर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। IMF का प्रोग्राम है जो खुशी की बात नहीं है, मजबूरी की बात है। वक्त आना चाहिए कि हमें IMF के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात जारी हैं। हादसे के जिम्मेदारों को जरूर सजा मिलेगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि पाकिस्तान निहायत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क के मुस्तकबिल के लिए पुरुमीद हूँ। IMF प्रोग्राम खुशी की बात नहीं, मजबूरी थी। पाकिस्तान ने जल्द मुआशी बहरान से निकलकर तरक्की की जानिब गामजन होगा। नवाब शाह के करीब हजारा एक्सप्रेस हादसा। डाउन ट्रैक बहाल कर दिया गया। ट्रैक पर उलट जाने वाली बोगियों को हटा दिया गया। मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकी ट्रेनें रवाना। अब ट्रैक की बहाली और मुरम्मत का काम जारी। ट्रैक का काम मुकम्मल होने तक ट्रेनों की आमदरफ्त के लिए सिंगल ट्रैक का इस्तेमाल किया जाएगा। 34 जांबाक अफराद में से 27 की मैयतें वरासा के हवाले। कुछ की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा अदा सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। MQM वफ्द ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए गवर्नर कामरान कसूरी का नाम दिया। निगरान हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के मसले पर भी मुशावरत।
चेयरमैन पीटीआई की अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने के लिए दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में जेल में ए क्लास की सहूलियात फराहम करने की इस्तदा। उधर चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में वकील से मुलाकात। जेल में जरूरी इस्तेमाल की चीजें भी फराहम कर दी गईं। 3 शलवार कमीज, 2 ट्राउजर और तस्वीर भी फराहम की गई। तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। तोशाखाना केस, चेयरमैन पीटीआई को सजा सुनाए जाने के बाद हक़ दिफा बहाल करने की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील 10 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई का हक़ दिफा खत्म कर दिया था। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सीपैक आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा किया। चीनी कंपनीज ने सीपैक में $30 बिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी की। चीनी कंपनीज के पाकिस्तान में काम करने से रोजगार के नए मौके पैदा हुए। इस्लामाबाद में मारूफ चीनी कंपनीज और बैंकों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब। और गुर्बत की चक्की में पिसे आवाम पर मजीद बोझ। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बुनियादी टैरिफ और टैक्सेस को शामिल करके घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट कीमत 59 रुपए तक जा पहुंची। बिजली की कीमत में जनरल सेल्स टैक्स समेत दीगर रकूम भी शामिल कर ली गई। बिजली सारिफीन को रवा माह की बिलिंग नए टैरिफ के मुताबिक शुरू कर दी गई। मोदी की नफरत और इंतहा पसंदी ने सिखों को भी न बख्शा। बढ़ती हिंदुत्व शिद्दत पसंदी के बायस भारत में सिख बरादरी भी गैर महफूज। आज़ाद खालिस्तान के जोर पकड़ती तहरीक पर मोदी सरकार का शदीद दबाव। जून 1984 में भारतीय हुकूमत ने गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर हमला करके 5000 से ज्यादा सिखों को मौत के घाट उतार दिया था। और कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप खेलकर वतन वापस आ गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। असद नासिर नॉर्वे कप के बेहतरीन खिलाड़ी करार। सबसे ज्यादा गोल करने का एजाज भी हासिल किया।